आइए हम लोग क्वेश्चंस को पहले देखें। सबसे पहले तो वेलकम है फिर से पार्ट 2 में आपका रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर में पढ़ा रहा हूँ 10th का रियल नंबर पार्ट 2 में, जिसमें क्वेश्चंस मैंने कल 3 क्वेश्चंस कराए थे, आज आगे मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ। आगे देखिए क्वेश्चंस। ठीक है, यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड HCF ऑफ 1615 एंड 2032। एक्सप्रेस द HCF इन द फॉर्म ऑफ 1651m प्लस 2032m। ठीक है, अब इसको फाइंड कैसे करेंगे? जैसे HCF मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था आपको फाइंड करने के लिए। आइए सबसे पहले हम लोग उस तरीके से HCF फाइंड करेंगे। हम लोग लिखेंगे सबसे पहले टू फाइंड द HCF ऑफ विच नंबर 1651 एंड 2032. Okay, then where 2032 is greater than 1651. Okay, let's divide. हम लोग डिवाइड करते हैं 1651 को डिवाइड करेंगे किसको? 2032 को। ठीक है, 1 टाइम्स में ये कटेगा 1651, सब्ट्रैक्ट करके आएगा 381। 381 को जब हम डिवाइड लगाएंगे 1651 को तो 4 टाइम्स में मल्टीप्लाई आप करते हो तो कितना आएगा? 4 2 3 1524 आया। अब इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास कितना आएगा? 127। ओके, थोड़ा सा मैं बड़ा करके इधर लिख देता हूँ 127। ठीक है, इसको हम लोग इधर ले आएंगे और ये कटेगा 3 टाइम्स में। 3 टाइम्स में ये पूरा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब बाय एल्गोरिथम स्टेप्स हम इसको लिखेंगे कैसे? आइए चलते हैं, देखते हैं किस तरीके से लिखेंगे। मैं थोड़ा छोटा करके लिखूँगा। ठीक है, 2 स्टेप मैं लिख दूंगा, 3rd स्टेप आप खुद लिख लेना। अब यहाँ पे कितने स्टेप्स हैं? 1 2 3 स्टेप्स आपको लिखने होंगे। चलिए लिखते हैं। अब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? 2032 ग्रेटर देन 1651। we divide 2032 by 1651 to get one quotient and 381 remainder. Okay, 381 remainder. So आप क्या कह रहा था बनाने के लिए? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। आप बाकायदा इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। यूक्लिड डिवीजन लेमा 2032 इक्वल टू 1651 इंटू 1 प्लस 381। ठीक है, दिस इज इक्वेशन 1। इसको इक्वेशन 1 मत लिखिए। इसके बाद आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2032 इक्वल टू 161 प्लस से माइनस में इसको ले आइए 1651 इंटू 1 इक्वल टू 381। इसको इक्वेशन 1, क्योंकि ये आगे काम देगा। ठीक है, अब आगे कैसे लिखेंगे? इक्वेशन 2। अब यहाँ पे सिर्फ आपको ये कर देना है स्टेप 2 में। ये यहाँ पे स्टेप 1 में लिख दूँ, स्टेप 1 आपको लिखना पड़ेगा, स्टेप 1 बाकायदा इस तरीके से। दूसरा स्टेप 2 भी आपको लिखना पड़ेगा। स्टेप 2 पे आप क्या लिखोगे? सिर्फ आप यहाँ पे ये लिखोगे 381 ग्रेटर देन 0। ओके, 381 greater than 0, then we divide
then we divide 1651 by 381 to get 4 as a quotient and what is the remainder? 127 is remainder. ओके तो ये मैंने स्टेप 3 आपको खुद लिखना है, ठीक है। तो लिख देंगे यहाँ पे, सो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, लिखने में यहाँ थोड़ा दिक्कत हो रहा है हमें, ठीक है, तो आप इसका ध्यान रखिएगा, देख लीजिएगा। बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा से आप इक्वेशन 2 कर लेंगे, ठीक है, इक्वेशन 2 लिख लेंगे इस तरीके से। यहाँ पे आपका क्या है, 1651 इक्वल टू 381 इंटू 4 प्लस 127, दिस इज इक्वेशन 2, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे आप लिख सकते हो, आप इसको जल्दी से लिख लो। हम लोग आगे चलते हैं अब। तो आपके पास कौन कौन से इक्वेशंस आ गए, आइए हम लोग देखते हैं। 3 इक्वेशन मैंने, तीसरा इक्वेशन आप स्टेप्स लिख लीजिएगा आप खुद ही, ठीक है। मैं आगे बता देता हूँ। ठीक है, आगे मैं बता देता हूँ। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। 2032 इक्वल टू 1615 इंटू 1 प्लस 381, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2032 इक्वल टू 2032 माइनस 1615 इंटू 1 इक्वल टू 38 प्लस 1, इक्वेशन 1। एंड देन इक्वेशन 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, 3811615 इक्वल टू 381 इंटू, आप इक्वेशन एक बार बना लोगे वहाँ पे, तो डायरेक्ट आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं, मैं लिख रहा हूँ क्योंकि बनाना है मुझे आगे। 381 इंटू 4 प्लस 127, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन 2 हो जाएगा। एंड देन इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 3 की हमें ज़रूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट इक्वेशन 1 और 2 से ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, इसलिए मैं डायरेक्ट लिखूंगा नहीं, इसको आगे मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो फर्दर मैं सॉल्व जब करूँगा तो फ्रॉम इक्वेशन 2 से हम लोग सॉल्व करेंगे, 2 से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या है, 1615 इक्वल टू 381 इंटू 4 प्लस 127, प्लस इसको माइनस में कर देंगे तो 127 आ जाएगा हमारे पास, 127 प्लस इसको इधर माइनस में करेंगे तो 1615 माइनस 381 इंटू 4। अब देखिए 381 इक्वल टू हम इतना लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने इक्वेशन में लिख दिया था 127, 1651 यहाँ पे ब्रैकेट में मैं कर लेता हूँ, 4 को बाहर रख लूँगा, 2032 माइनस 1651 इंटू 1, यहाँ पे मल्टीप्लाई में 4, ठीक है। लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। इसको लिखने के बाद आप यहाँ से 127 इक्वल टू 1651
मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2032 इंटू 4 माइनस 1651 इंटू 4। ठीक है, ऐसा करते हैं, ब्रैकेट भी हटा देते हैं, तो ये माइनस में आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 127 इक्वल टू देखिए 1651 यहाँ 4 बार है, एक बार यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम 5 टाइम्स कर दें तो हम ऐसा इसको लिख सकते हैं 1651 इंटू 5। ठीक, आपको क्वेश्चन में प्लस चाहिए था, प्लस, आप क्वेश्चन स्टार्ट में देखिएगा, क्वेश्चन प्लस होगा। ठीक है, प्लस में लाना था, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे प्लस से माइनस से प्लस में करेंगे। जब प्लस में करेंगे तो इसके अंदर में 2032, इसको हम इस तरीके से -4 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास HCF क्या था, 127 HCF था, और M आपका क्वेश्चन यही कह रहा था ना 1651, ये हमारा क्या आ गया M, और 2032 ये हमारा क्या आ गया N। ठीक है, तो M इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 5 एंड N इक्वल टू -4। दैट्स ऑल। ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया आपका कंप्लीट। आप घर पे इसको अच्छे से बनाइएगा, एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, आगे के क्वेश्चन पे हम लोग अब चलते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं आगे के क्वेश्चन पे। आगे क्वेश्चंस, इसको आप लिख लीजिए कॉपी में। काफ़ी लंबा क्वेश्चन था इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। ठीक है, क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन है एवरी पॉजिटिव even integers integer is of the form 2m and that every positive odd integer is the form of 2m plus 1। ठीक है, where m is some integer, where m is some integer। क्वेश्चन में फिर से एक बार पढ़ दो। एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 2m एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 2m plus 1 whose m where m is the some integer। क्वेश्चन में पूछ रहा है आपका कि यहाँ पर जो पॉजिटिव इंटीजर्स है इज द फॉर्म, जो वो 2m के फॉर्म में रहेंगे जितने भी इवन इंटीजर्स हैं। ठीक है, एवरी इवन इंटीजर्स याद रखिएगा। इवन बोल रहा है कि इवन फॉर्म किसके फॉर्म में रहेंगे, 2m के फॉर्म में रहेंगे, और 2m प्लस। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे क्या बताया गया था, इवन इज द फॉर्म ऑफ, जब भी रहेगा 2m आपके इवन नंबर्स में रहेंगे और ऑड नंबर्स में आपके क्या रहेंगे 2m plus 1। चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे ले लेंगे लेट n is some positive integer। ओके, लेट n इज सम पॉजिटिव इंटीजर्स लिखने के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे सो n डिवाइड बाय 2, n डिवाइड बाय
2 and divide by 2. M is a quiescent and R remainder. ठीक है, R remainder. इतना लिखने के बाद अब क्या लिखोगे आप? लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे n 2m प्लस r और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे r लेस देन इक्वल टू 0. ठीक है, क्योंकि हमें 2m का निकालना है इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे 2 लिया है. ठीक है, और r इक्वल टू 2 से जब भी होगा तो छोटा होगा, क्योंकि 2 से आपका जो रिमाइंडर है वो छोटा है. ठीक है, तो मैं 0 यहाँ पे ले सकता हूँ, 1 ले सकता हूँ. ठीक है, अब केस 1 और केस 2 दो केस हम लोग देखेंगे. केस 1 में क्या होगा? ठीक है, केस 1 में n इक्वल टू आपके पास क्या होगा? 2m. ठीक है, n इक्वल टू 2m. अगर हम लोग रिमाइंडर को 0 करते हैं, ठीक है, तो रिमाइंडर को अगर 0 करेंगे तो 2 आएगा, 2m ही रह जाएगा. ठीक है, और केस 2 में n इक्वल टू 2m प्लस 1 अगर रखते हैं, मतलब 1 अगर इसमें रखेंगे तो हमारा क्या रहेगा? वो सेम जैसे है वैसे ही रह जाएगा. ठीक है, तो अगर आप रिमाइंडर को इन दोनों में केस में रखते हो, केस 1 और केस 2 में, तो वो हमारा वही होगा. क्योंकि अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि अगर 2 से किसी नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारा इवन ही देगा. ठीक है, और यहाँ पे 2 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करने पर उसमें अगर 1 ऐड करते हैं तो वो हमारा क्या देगा? ऑड देगा. तो ये हमारा क्या हुआ? इवन. जब भी देगा तो क्या देगा? इवन देगा. और ये क्या देगा? ऑड नंबर्स देगा. ठीक है, तो इवन नंबर्स देगा और ऑड नंबर्स देगा. हमारे क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 2m. तो यहाँ से तो प्रूव्ड हो गया कि यस एवरी तो हम लोग लिख देंगे हैंस एवरी पॉजिटिव इवन integer is the form of 2m and every positive integer is the form of 2m plus 1. ये लिख के आपका ये सोल्यूशन हो जाएगा. ठीक है, तो ये सोल्यूशन हो गया आपका. अब आगे का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं. आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं आगे का क्वेश्चन. ठीक है, मैं क्वेश्चन को लिख देता हूँ पहले ही, क्योंकि लिखने में टाइम लगता है. क्वेश्चन है, show that every positive odd integer is the form of 6m plus 1 or 6m plus 3 or 6m plus 5 for some integers m. ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया. चलिए हम लोग सोल्यूशन करते हैं. हम लोग सपोज करेंगे लेट द n odd positive integer. ओके, देन हम लोग करेंगे क्या? n डिवाइड बाय व्हाट? कितने नंबर से? लास्ट नंबर देखिए कितना है? 5. क्या लिखेंगे? 5. n डिवाइड बाय 5. okay, and m quiescent and r remainder
इस तरीके से हम लोगों को लिखना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने लिख लिया। लिखने के बाद हम लोगों को क्या करना है, हम लोग यहाँ से बनाना चालू करेंगे क्वेश्चंस में। अब क्या लिखेंगे, n इक्वल टू 5m प्लस r वेयर 0 लेस देन इक्वल टू r एंड लेस देन 5। तो वेयर r इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं जितने नीचे वाले नंबर्स हैं 0 1 2 3 4 तक हमने नंबर ले लिया, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे 1 से लिया गया है, तो हम 0 ना लेके 1 से लें, ठीक है, ज़्यादा बेहतर है। 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पर अगर हम लोग वैल्यू रखते हैं, ठीक है, सो अगर हम लोग वैल्यू रखते हैं 6m प्लस 1 का वैल्यू रखें, 6m प्लस 2 का वैल्यू है r की जगह पे, 6m प्लस 3 और 6m प्लस 4। हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि सारे नंबर्स तो हमारे ऑड नहीं हैं, सारे नंबर्स ऑड हैं। यहाँ पे लिखेंगे बट लिखने के बाद इवन नंबर से मल्टीप्लाई होने पर, इवन नंबर से ऐड होने पर वो हमारा नंबर क्या होता है, इवन। तो हमारे पास 6m प्लस 2 और 6m प्लस 4 हमारे पास क्या है, इवन इंटीजर्स होंगे ये हमारे। एंड 6m प्लस 1 और 6m प्लस 3 हमारे पास क्या होगा, वो ऑड इंटीजर्स होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कल नेक्स्ट पार्ट 3 में। पार्ट 3 में हम लोग देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करेंगे और सॉल्व करके वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे बनाएंगे आगे। चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे, कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फैलाइए जिससे सारे बच्चों को हेल्प मिल सके। RS अग्रवाल के सारे सोल्यूशन यहाँ पर मिलते हैं। ओके, थैंक यू।